नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगिंग विद अनीश में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली उन कंटेंट क्रिएटर के लिए है जो ब्लॉगर पे न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं। मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि जो एकदम नए ब्लॉगर हैं, एकदम बिगिनर हैं, ये वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ बेसिकली उनके लिए बनाता हूँ, क्योंकि उनको जानकारी अच्छे से मिल नहीं पाती है। और मेरे पास क्या है, अनुभव हो चुका है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग पे मैं काम कर चुका हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को उनसे शेयर किया जाए कि जो गलती मैंने की वो गलती वो ना करे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सारी जानकारी लेकर जाइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लोगों के रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं, कमेंट करते हैं, उनको मेरा कंटेंट पसंद आता है, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मात्र 83 सब्सक्राइबर हैं। इसको आप बढ़ाइए, ये बढ़ाइएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो बिना देर किए हुए शुरू करता हूँ मैं कंटेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़ कंटेंट ब्लॉगर। अब ये मैंने 5 टॉपिक लिखी है। इन 5 टॉपिक्स को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको न्यूज़ कंटेंट पे ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। उसके कारण ये 5 हैं। सबसे पहला है कंपटीशन लेवल वेरी हाई। दोस्तों, न्यूज़ कंटेंट में कंपटीशन आपका बहुत हाई है। आपको compete करना पड़ता है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से। अब समय ऐसा आ गया है कि जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उन सब ने ब्लॉगिंग पे अपना धाक जमा लिया। वो आज तक हो, एनडीटीवी हो, ललन टॉप हो, कोई भी हो, बड़ा बड़ा जो भी न्यूज़ क्रिएटर है वो वहाँ पे अपना धाक जमा के बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो उनको compete करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद अगर उनसे पहले थोड़े हम आते हैं तो आपके और मेरे जैसे ऐसे बहुत से न्यूज़ कंटेंट ब्लॉगर हैं जो काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं। उनके पास उनके फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल लिख लिया है, तो गूगल के नज़र में उनकी जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी हो गई है। तो उनका रेयर रेयर कंटेंट जो है वो रैंक कर जाता है। तो उनको भी compete करना आपके लिए बहुत मुश्किल अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, न्यूज़ कंटेंट ब्लॉगर हैं तो। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है, ये है डिफ़िकल्ट इन एसईओ। दोस्तों, एसईओ में डिफ़िकल्टीज इसलिए है क्योंकि जो हम न्यूज़ लिखते हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं। अगर आप बंगाल से हैं तो आप बांग्ला में लिखेंगे, उड़ीसा से हैं तो उड़िया में लिखेंगे, कर्नाटका से हैं तो कन्नड़ में लिखेंगे। और सबका अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे। लेकिन आप एक बात मेरा ध्यान देना, अगर आप जाते हो क्रोम में, गूगल में जाते हो, एक सेकेंड, आप अगर गूगल में जाते हो, यहाँ मैं न्यू टैब करता हूँ और यहाँ आप लिखते हो टुडे न्यूज़, इन हिंदी ही करते हो, तो आप देखिए हेडिंग पढ़िए। ये हेडिंग में क्या लिखा है, हिंदी समाचार, लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदी न्यूज़, जी न्यूज़, टुडे न्यूज़ इन हिंदी। ये जो टाइटल है, इनका टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पे टुडे न्यूज़ इन हिंदी, आज तक। आप एक चीज़ ये भी देखिए, आज तक का रैंक 1 है, जी न्यूज़ का रैंक 2 है, लाइव हिंदुस्तान का 3 है। और उसके बाद से हिंदी न्यूज़, भास्कर, एबीपी लाइव, अमर उजाला, एनडीटीवी, bbc.com, जितने भी टॉप न्यूज़ क्रिएटर हैं हमारे इंडिया के, वो यहाँ टॉप पे रैंक कर रहे हैं। तो हम जो आर्टिकल लिखते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं, टाइटल भी हम उसी रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा ये एसईओ का होता है डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड जो चीज़ है, तीसरा जो मैं अगर आपको बताऊं तो वो है CTR इज़ वेरी लो। दोस्तों, एडसेंस जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रीज़न, किस लैंग्वेज, किस कंटेंट और किस टॉपिक पे वो आपको अच्छा CTR दे। तो बेसिकली अगर आप एडसेंस के पूरे रूल और रेगुलेशन को आप पढ़ोगे, पूरे उसने बताए हुए हैं। अब आपको मैं कंट्रीज वाइज बताऊं तो इंडिया में CTR पाकिस्तान के CTR से ज़्यादा है, और बांग्लादेश का CTR और पाकिस्तान और इंडिया से कम है।
वहीं अगर आप यूएस में देखो तो यूएस में इन तीनों कंट्री से ज़्यादा आपको मिलता है। अगर आपका कंटेंट यूएस में देखा जा अगर कोई कंटेंट आपका यूएस में ज़्यादा देखा जा रहा है और एक कंटेंट आपका इंडिया में देखा जा रहा है, तो जो यूएस में कंटेंट देखा जा रहा है उस पे आपको ज़्यादा पैसा बनेगा। अगर हम तुलना करें इंडिया में जो लोग देख रहे हैं उनसे, तो हिंदी हो, बांग्ला हो, कन्नड़ हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें क्या होता है कि आपको सीटीआर वेरी लो मिलता है। अब आप मान लीजिए न्यूज़ आर्टिकल बना लिए, आप दिन भर में 10 आर्टिकल लिख रहे हैं। आर्टिकल लिखने में बहुत मेहनत लगता है और स्टार्ट आप जब करते हैं तो अकेले स्टार्ट करते हैं, ना कि आप पूरा टीम बैठा के और उसको सैलरी देकर काम कराते हैं कि 4 बंदों को बैठा लिया, एक खुद बैठ गए, खुद 5 आर्टिकल लिख रहे हैं, उन 4 बंदों से 5-5 आर्टिकल लिखवा रहे हैं। तो दिन में आप 25 आर्टिकल लिख रहे हैं, महीने में आपका 750 आर्टिकल हुआ। तो ऐसा तो आप नहीं करते हैं, आप खुद अकेले लिखते हैं। अब जब दिन भर की मेहनत आप करके जब अपने एडसेंस में जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो अर्निंग है वो $0.8 है, $0.9 है, $0.6 है। तो आपने तो पहले स्टार्टिंग में बहुत मेहनत किया, आपने एडसेंस अप्रूवल ले लिया। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। न्यूज़ आर्टिकल से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, एडसेंस डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि सीटीआर बहुत कम होने के कारण आप उस एडसेंस अप्रूवल से खुद के मतलब अर्निंग को बढ़ा नहीं पाएंगे। आपको मज़ा नहीं आएगा, किक नहीं आएगा। जब आपको डेली $0.8, $0.6, $0.3 का अर्निंग होगा ना, तो आपका दिल टूट जाएगा, आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। आपको मज़ा तब आएगा जब आपके ब्लॉगिंग से पर डे कम से कम $20, $30 का अर्निंग हो, तो आपको किक मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद से ट्रैफिक सोर्स बाय ऑन, यहाँ क्या दिक्कत है, मैंने आपको क्रोम में यहाँ दिखाया। आप यहाँ देखिए, क्रोम में मैंने आपको यहाँ दिखाया कि जब कोई यहाँ लिखता है न्यूज़ रिलेटेड, तो आपको जो भी टॉप रिलेटेड जो भी हैं उनका आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपका लिखा हुआ न्यूज़ तो रैंक करेगा नहीं, तो रैंक नहीं करेगा तो गूगल से ट्रैफिक सोर्स बहुत रेयर मिलेगा आपको, बहुत रेयर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा आपको ट्रैफिक सोर्स गूगल के मदद से। और दूसरा चीज़, आपको तो ट्रैफिक लाना है तो आप क्या करोगे, उसको फेसबुक पे शेयर करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, इधर उधर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे। अब उसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने मुझे खुद पर्सनली व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा न्यूज़ का, अब उस न्यूज़ से मुझे मतलब होगा तभी वो मैं न्यूज़ देखूँगा, मुझे मतलब नहीं होगा तो मैं न्यूज़ नहीं देखूँगा। ये ज़रूरी नहीं है किसी ने मुझे लिंक भेजा है तो मैं डेफिनेटली उस पर क्लिक करके देखूँगा ही कि क्या न्यूज़ है। तो इसमें ये दिक्कत आती है, ट्रैफिक सोर्स जो होता है वो बाय ऑन होता है। उसके बाद जो पांचवा है, रेयर चांस टू रैंक ऑन गूगल, ये डेफिनेटली 100% मैंने आपको यहाँ एग्जांपल नहीं बता दिया, दिखा भी दिया कि रैंक करना इसमें बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है आपका। अब होता क्या है कि जैसे कोई न्यूज़ वायरल हुई, जैसे न्यूज़ वायरल होगी कि कल ही शाम का एक न्यूज़ मैं बता रहा हूँ कि जडेजा ने कैप्टेंसी दे दी एम एस धोनी को सीएसके की। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, अभी इंडिया के लेवल में बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो आपको वो जानकारी मिली कहीं सोर्स, आप जब न्यूज़ आर्टिकल पे काम कर रहे होंगे तो आपके पास बहुत सारे सोर्स होंगे, आपको किसी सोर्स से इंस्टेंटली पता चला कि अरे धोनी को फिर से कप्तानी मिल गई, जडेजा ने कप्तानी दे दिया। अब आप तुरंत लिखना शुरू करोगे, जडेजा ने धोनी को दे दिया कप्तानी, जडेजा से नहीं हो रहा था कप्तानी, ये सब आप 50 को चीज़ लिख दोगे और उसको अपना पोस्ट वोस्ट कर दोगे। उतना लिखने तक आज तक, लल्लन टॉप, अमर उजाला, एनडीटीवी, ये सारे लोगों का न्यूज़ वायरल हो चुका होगा। अब वो न्यूज़ हो गया पुराना। अब मैंने आज तक पे देख लिया है, आज तक के वेबसाइट पे जाके मैंने देख लिया कि जडेजा ने धोनी को दे दिया कैप्टनसी। तो मैं आपका न्यूज़ क्यों पढ़ूंगा, आपने भी तो वही ना लिखा होगा, आपने तो कुछ अलग उसमें मिलाया नहीं होगा।
तो ये सारी दिक्कतें होती है न्यूज़ कंटेंट ब्लॉगर के साथ, नए नए जो भी ब्लॉगर होते हैं। तो मैं आपसे काइंडली यही रिक्वेस्ट करूँगा कि न्यूज़ कंटेंट क्रिएटर इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये बहुत इजी होता है, ये बहुत ही इजी होता है। क्योंकि इसमें क्या है, आपका जो कंटेंट है वो, आप कंटेंट की कमी नहीं होती है। आप दिन भर में चाहे तो 500 ब्लॉग लिख सकते हैं, अगर यू हैव दैट कैपेसिटी टू राइट, तो आप 500 लिख सकते हैं, 1000 कंटेंट लिख सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ हर एक घंटे तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, हर 10 मिनट में नया नया न्यूज़ रिफ्लेक्ट होता रहता है, नए नए न्यूज़ आते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कंटेंट पर तो ये बेस्ट है, आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी। लेकिन बात करें अर्निंग पे तो बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं फिर मिलूँगा किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।